ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा या वनडे एग्जाम्स में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बगैर पेपर ही नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे हल कराता है। लिखा है एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी एक भुजा ज्ञात करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो घन होता है, घन की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि जो पासा होता है, पासा, वो पासे की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसीलिए आप एक भुजा निकाल कर उसकी सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। तो ये आप घना का घन देख सकते हैं। तो ये निकाला कैसे था? लिखा है एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 है, माने कि अगर हम सीधे सीधे घन का आयतन का फॉर्मूला रखें, घन का आयतन का फॉर्मूला रखें, तो हमें पता होना चाहिए भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब, क्योंकि 3D होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसमें सब कुछ होता है। अब यहाँ पे क्यूब इसलिए कर दिया था कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए उसका क्यूब हो जाता है। तो घन का आयतन दिया है 8000, कितना? 8000। 8000 बराबर भुजा को मान लेते हैं ए का क्यूब, क्यूब काटेंगे अंडर रूट क्यूब लगेगा। अंडर रूट क्यूब माने कि ए बराबर, अब 8000 किसका अंडर रूट क्यूब होता है जरा देखो, 3 जीरो लगे। हमने क्यूब, हमने अगर पीछे सवालों में आपने हमारे सवाल वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया था कि जो 3 का पेयर होता है उसमें से एक संख्या बाहर निकाली जाती है। अब आठ, आठ तो लिखा है, लेकिन 8 को हम निकालेंगे कैसे? आठ होता है 2 का, 8 होता है 2 का, कैसे? 8 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, यानी कि 8 में 3 बार 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। बस खत्म हो गया। ये हो गया सेंटीमीटर। तो इनकी जो एक भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे सवाल